नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बी न्यूज एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग यहाँ पे बिहार पुलिस एग्जाम 2024 का जो यहाँ पे चल रहा है, यानी कि 7 तारीख जो एग्जाम हुआ, ठीक है, 7 तारीख को जो एग्जाम हुआ उसके आधार पे, ठीक है, और न्यू सिलेबस के आधार पे यहाँ पे हम लोग फुल प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, ठीक है। बिहार पुलिस फुल प्रैक्टिस सेट यहाँ पे लगाएंगे, न्यू वाला है, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। इसमें याद रखना, अगर आप 60 प्लस स्कोर कर लेते हैं तो समझिए आप सेफ पोजीशन में, ठीक है, बहुत ही अच्छी पोजीशन में ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो और बहुत ही अच्छा ही आपका प्रैक्टिस सेट रहने वाला आपके लिए, ठीक है। तो ध्यान से आप लोग अच्छे से जो है वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक फुल प्रैक्टिस सेट को लगाएंगे और देखेंगे कि आप लोगों का स्कोर कितना आ रहा है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले से आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और दोस्तों ध्यान रखना, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम भी ज्वाइन करके आप पीडीएफ ले सकते हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। बाकी ये वीडियो दोस्तों कैसा लगता है कॉमेंट जरूर करना और इस वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा था, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने आगरा शहर की स्थापना किया। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसने आगरा शहर की स्थापना किया। याद रखना ये सिकंदर लोदी, क्या होगा, सिकंदर लोदी हो जाएगा। आंसर यहाँ से डी आपका राइट होगा, डी यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से दोस्तों एक बात और याद रखना, पूछे आपसे कि आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने कब किया था, तो याद रखना 1504 में। कब किया था, 1504 में, ये भी यहाँ से याद रखेंगे, 1504 ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, 1946 की अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद का उपाध्यक्ष कौन थे। देखिए 1946 में जो अंतरिम सरकार का गठन किया गया था उसमें पूछ रहा है कि कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष यहाँ पे कौन थे। इसके उपाध्यक्ष याद रखना जवाहरलाल नेहरू थे। कौन, जवाहरलाल नेहरू। आंसर यहाँ से डी आपका करेक्ट होगा, डी यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, दिया है कि त्रिरत्न, क्या पूछ रहा है, त्रिरत्न सिद्धांत, जैसे समा के धारण, समा के चरित्र और समा के ज्ञान, ठीक है, जिस धर्म का शिक्षा है वह कौन है। यानी कि बताना यहाँ पे दोस्तों कि ये त्रिरत्न जो आपको बताया यहाँ पे कि समा के धारण, समा के चरित्र और समा के ज्ञान, ये किस धर्म की एक शिक्षा है। याद रखें, इसका राइट आंसर क्या होगा, जैन धर्म हो जाएगा। क्या होगा, जैन धर्म। ऑप्शन से सी आपका राइट होगा, ठीक है। जैन धर्म याद रखना, पूछे दोस्तों जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर या 24वें तीर्थकर कौन थे, तो याद रखना महावीर हो जाएगा। क्या होगा, महावीर, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए वह दक्षिण भारत के राज्य जो अपनी नौसैनिक शक्ति हेतु प्रसिद्ध था। देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि वह भारतीय दक्षिण भारतीय राज्य जो अपनी नौसैनिक शक्ति हेतु प्रसिद्ध था, यहाँ पे बताना है कि क्या होगा इसका राइट आंसर। कौन यहाँ पे हो जाएगा इसका राइट आंसर, बताइए। याद रखना इसका करेक्ट आंसर 4 का ये चोल हो जाएगा। क्या होगा, चोल राजवंश। आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से दोस्तों एक क्वेश्चन और याद रखना, पूछे आपसे कि चोल वंश की स्थापना किसने किया, तो विजयाला ने। किसने किया, विजयाला ने, याद रखेंगे, ठीक है। चोल वंश की अगर पूछ दे आपको कि राजधानी कहाँ था, तो याद रखना तंजौर, ठीक है। ये सभी चीजों को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, दिया है कह रहा है कि अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध किस राजपूत राजा के साथ स्थापित किए थे। मतलब क्या, अकबर ने सर्वप्रथम जो वैवाहिक संबंध बनाए थे किस राजपूत राजा के साथ बनाया था, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। इसका राइट आंसर रखना कछवाड़ों के साथ। ये क्वेश्चन पूछा गया है, अच्छे से याद रखना। ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका यहाँ से राइट होगा, बी यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, दिया कि किसने घोषणा की कि यहाँ पे 30 जून 1948 तक ब्रिटिश द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी। ये किसने घोषणा किया था, ये पूछ रहा, बहुत ही बेहतरीन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। 6 का यहाँ से राइट आंसर क्या होगा, याद रखना डी हो जाएगा। क्या होगा, डी। क्लेमेंट एटली ने याद रखना घोषणा की थी। ऑप्शन से क्या होगा, डी आपका राइट होगा, डी यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, दिया है कि निम्नलिखित में से किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवान प्रदान की, क्या की, दीवानी प्रदान किया था। याद रखना क्या हुआ था, तो जब बक्सर का दोस्तों युद्ध हुआ था, ठीक है। माना भी जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश शासन कब से एक तरह से प्रभावी पड़ गया, तो याद रखना बक्सर के युद्ध से बाद पड़ा था, ठीक है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो 1764 ईस्वी में जो हुआ था वहीं से आपका ये हुआ था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि दीवानी किसने प्रदान किया था, तो याद रखना दोस्तों ये शाह आलम द्वितीय ने किया था 1765 में किया था। याद रखना यहाँ से सी आपका क्या होगा, राइट हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए गदर आंदोलन, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, गदर आंदोलन की स्थापना किसने किया। गदर आंदोलन या गदर पार्टी की स्थापना पूछे तो डायरेक्ट यहाँ से याद रखना लाला हरदयाल, ठीक है। ऑप्शन से क्या होगा, सी आपका राइट होगा, ठीक है। यहाँ से दोस्तों एक और बात याद रखना, पूछे आपसे गदर आंदोलन की या गदर पार्टी की स्थापना कब किया गया, तो 1913 में। कब, 1913 में किया गया था, अमेरिका में किया गया था, सैन फ्रांसिस्को में। कहाँ पे, सैन फ्रांसिस्को नगर है, अमेरिका में किया गया था, याद रखेंगे, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, भारत में प्रांतों में, देखिए भारत में प्रांतों में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा, याद रखना, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ से याद रखना, मॉन्टफोर्ड। क्या होगा ये, मॉन्टफोर्ड सुधारों से, ठीक है। आंसर यहाँ से सी आपको याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। 1919 का याद रखना, जब भारत के शासन अधिनियम के तहत मॉन्टफोर्ड सुधार में, यहाँ से याद रखना, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए दोस्तों, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर कब हुआ। देखिए पूना पैक्ट कब हुआ था, याद रखना दोस्तों, 1932 में। कब, 1932 में हुआ था, ठीक है। 1932 में हुआ था। पूछे आपसे कि हस्ताक्षर इसमें जो है किसके किसके बीच हुआ था, तो ये गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच हुआ था, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से गांधी जी नहीं, आपका यहाँ से जो है इसको बदल लेंगे, ठीक है। यहाँ पे गांधी जी होगा, क्या होगा यहाँ से, गांधी जी यहाँ पे होना चाहिए। आंसर यहाँ से डी आपका राइट होगा, ठीक है। अंबेडकर और गांधी जी के बीच हुआ था 1932 में, याद रखना, पूना पैक्ट, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्या पूछ रहा है, सूचना का अधिकार कैसा अधिकार है, फटाफट बताइए। सूचना का अधिकार दोस्तों आपसे पूछ रहा है कैसा अधिकार है, 11 का यहाँ से बताइए। याद रखना क्या होगा, यहाँ से डी हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी कि एक मूल अधिकार है, ठीक है, उसके बाद एक विधिक अधिकार भी है, ठीक है। आंसर यहाँ से क्या होगा, डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। आपसे पूछे दोस्तों, जो कि पूछा भी गया था कि सूचना का अधिकार अधिनियम पूछे कब पारित हुआ या कब लाया गया, याद रखना 2005 में। कब, 2005 में, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार अनुच्छेद कर है कि समानता का अधिकार 5 अनुच्छेद द्वारा स्वीकृत है, बताइए कौन कौन है वो, ठीक है। तो बताएं कितना बार, और क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको अच्छे से याद रखना, ठीक है। इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, तो अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 के बीच क्या है, तो समानता का अधिकार का वर्णन है। आंसर यहाँ से बी आपका राइट होगा, बी यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, इसको अच्छे से याद रखना, ठीक है। भाग अगर पूछे तो याद रखना ये क्या है, तो भाग 3 के अंतर्गत ही आता है, लेकिन भाग 3 में क्या है, तो आपका मौलिक अधिकार हो गया, उसी के तहत आपका यह समानता का अधिकार अनुच्छेद क्या होगा, यहाँ से 14 से 18, और मौलिक अधिकार कितना होता है, 12 से लेकर के 35 तक, याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, करें कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है, संविधान की आत्मा कहलाता है, याद रखना। इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ से आपका यहाँ से उद्देशिका, क्या होगा, उद्देशिका हो जाएगा, ठीक है। आंसर यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट होगा। देखिए कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है, आंसर यहाँ से सी आपका राइट होगा। लेकिन एक और चीज याद रखना, विवादित क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अगर पूछे दोस्तों, तो याद रखना माना गया था, तो ये अंबेडकर जी के द्वारा याद रखना जो उपचार को माना गया था, ठीक है, यानी कि संवैधानिक उपचारों को माना गया था। आपको राइट आंसर यहाँ से सी आपका करेक्ट होगा, सी यहाँ से क्या होगा, राइट होगा, याद रखना। लेकिन ये इसी का भाग है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के यहाँ पे लिए कितने सीटें आरक्षित है। केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा में पूछ रहा है कि कितना है, केंद्र शासित प्रदेश से कितना चुन के आता है। इसका राइट आंसर से 14 का क्या होगा, ए हो जाएगा, 20 टोटल, कितना, 20। आंसर यहाँ से क्या होगा, ए आपका राइट होगा, याद रखेंगे, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, 20 यहाँ से करेक्ट होगा, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, करें कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, किससे, मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। 15 का यहाँ से करेक्ट आंसर क्या होगा, ये 42वां, क्योंकि याद रखना जिस समय संविधान लागू हुआ था या बनकर तैयार हुआ था उस समय मौलिक कर्तव्य नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के तहत। याद रखना जो 42वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1976 में जोड़ा गया, ठीक है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया, और कितने जोड़ा गया था, 10, ठीक है। लेकिन वर्तमान में कितना मौलिक कर्तव्य है, याद रखना मौलिक कर्तव्य वर्तमान में रखना 11, ठीक है। 11वां पूछे कब जोड़ा गया था, 2002 में जोड़ा गया था, 86वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि भारत के संविधान को संविधान के उल्लंघन के आधार पर उसके पद से हटाया जा सकता है। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कि संविधान के यहाँ पे उल्लंघन के आधार पे उसके पद से हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति को यहाँ पे पूछ रहा है। तो एकमात्र विधि है, क्या है, याद रखना संसद में, याद रखना महाभियोग लगा के हटाया जा सकता है, ठीक है। आंसर यहाँ से क्या होगा, डी हो जाएगा। और याद रखना महाभियोग की प्रक्रिया जिस चलता है राष्ट्रपति पे 61 अनुच्छेद के तहत चलता है, याद रखेंगे, ठीक है। ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए बताइए। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया कि किस अनुच्छेद के तहत भारत के उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख किया गया, यानी कि बताना है आपको दोस्तों किस अनुच्छेद में भारत के उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख किया गया। तो पद अगर है तो याद रखना 63, क्या होगा, 63 हो जाएगा, ठीक है। आंसर यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट होगा, ठीक है। उपराष्ट्रपति कौन होता है, याद रखना राज्यसभा के पदेन सभापति को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उपराष्ट्रपति बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी यहाँ पे संसदीय युक्ति भारत की देन है, क्या है, संसदीय युक्ति जो है भारत की देन है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, क्या होगा, यहाँ से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, आंसर से बी आपका राइट होगा, ध्यान रखेंगे। और शून्यकाल भी याद रखना भारत की ही देन है, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है।
आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, कह रहे हैं कि राज्यपाल के पद नियुक्त होने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए, यानी कि राज्यपाल आपको अगर बनना है तो कितना मिनिमम आयु होना चाहिए, याद रखना ये 35 वर्ष। कितना हो जाएगा, 35 वर्ष। आंसर यहाँ से बी आपका राइट होगा, बी यहाँ से ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे दिया है दोस्तों, करे कि राज्य विधानसभा के यहाँ पे राज्य विधानसभा के सदस्य की अधिकतम संख्या पूछ रहा है कितनी। ये भी क्वेश्चन याद रखना बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, 20 के यहाँ से करेक्ट आंसर बताए। अधिकतम संख्या अगर पूछे तो याद रखना ये 500 हो सकती। ठीक है, अगर न्यूनतम पूछे दोस्तों याद रखना ये 60, कितना 60 होता है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। निकट दृष्टि दोष संबंधित है किससे, कितना बार आप लोगों को बताया कि जो दृष्टि रहेगा वो अच्छे से देखेगा। ठीक है, मतलब अगर आपको निकट दृष्टि दोष है तो आप निकट की वस्तु अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो यहां पे बताइए क्या होगा, यहां से देखिए क्या पूछा जा रहा है। पहला क्वेश्चन यहां पे दिया है कि निकट की वस्तुओं को न दिखना, ये तो बिल्कुल गलत है क्योंकि निकट को ही अच्छे से देखेगा, दूर की वस्तु को न देखना, ये आपका यहां से क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, दूर की वस्तु को वो नहीं देख पाते हैं। ठीक है, निकट तथा दूर दोनों वस्तु को न देखना, ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, एक तो आपको दिखता है ना निकट का, ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि क्या होगा, यहां से बी आपका राइट होगा, दूर की वस्तु को अच्छे से वो देख नहीं पाता। ठीक है, निकट दृष्टि दोष पूछे किस लेंस के द्वारा दूर किया जा सकता है, तो याद रखना सुझाव अवतल लेंस के द्वारा। किसके द्वारा, अवतल लेंस के द्वारा दूर किया जा सकता है, याद रखना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मायोपिया। क्या बोलते हैं, मायोपिया बोलते हैं इसी को, मायोपिया। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इतना पॉइंट यहां से याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए वर्षा का बूंद जो है गोलाकार होती है, वर्षा की बूंद गोलाकार होती है, यहाँ पे बताने किसके कारण। इसका राइट आंसर क्या होगा, पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण, पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन के कारण। आंसर यहाँ से क्या होगा, ए आपका राइट होगा, ए यहाँ से ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है। दूध से क्रीम अगर निकालना है तो कौन सा बल लगेगा, तो याद रखना ये अपकेंद्रीय बल। क्या होगा, अपकेंद्रीय बल। आंसर यहाँ से ए आपका राइट होगा, ध्यान रखें। ठीक है, वॉशिंग मशीन अगर पूछे, वॉशिंग मशीन भी इसी सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है, अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पे कार्य करता है, ये भी याद रखना। वॉशिंग मशीन पूछा है तो एग्जाम में याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है, देखिए जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पे लाया जाता है दोस्तों यहाँ पे, तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए इसका भार बदल जाएगा। ये भार जब बदल जाएगा ये पे क्या होगा, ये आपका यहाँ से क्या गलत है। ठीक है, इसके बाद देखिए इसका भार बदल जाएगा, परंतु यहाँ पे जो है सॉरी यहाँ पे द्रव्यमान बदल जाएगा, ये तो आपका गलत है। ठीक है, लेकिन भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं, ये आपका क्या होगा, यहाँ से सही होगा। ठीक है, क्या होता है, इसका भार बदल जाता है लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलता, यहाँ से याद रखना बी आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। पृथ्वी के भार के याद रखना जो है चंद्रमा पे 1/6 होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिक यहाँ पे जो है केवल किस सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए फाइबर ऑप्टिक केवल यहाँ पे करे किस सिद्धांत पे कार्य करता है। 25 के यहाँ से राइट आंसर क्या होगा, याद रखना डी हो जाएगा, यार डी होगा यहाँ से प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे। ठीक है, आंसर यहाँ से क्या होगा, डी आपका राइट होगा, डी यहाँ से ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए सीटी स्कैन। क्या पूछ रहा है, सीटी स्कैन करने के लिए उपयोग में लाई जाती है क्या। सीटी स्कैन करने के लिए कितना बार ये सवाल भी बताएं। ठीक है, याद रखना ये एक्स किरण का इसमें प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, एक्स किरण का। ऑप्शन से क्या होगा, डी आपका दोस्तों यहाँ से राइट होगा, डी यहाँ से ध्यान रखेंगे। एक्स किरण इसमें जो प्रयोग किया जाता है याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। क्या पूछा है, सबसे अधिक सहायता किसकी होती है। सबसे अधिक सहायता आपसे पूछा जा रहा है, याद रखना शहद क्या होगा। ऑप्शन के अनुसार यहाँ से शहद इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट होगा, डी यहाँ से ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है। बताइए ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन में कमी होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन में कमी होता है, यहाँ से ध्यान रखना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, क्या होता है, कमी होता है, याद रखेंगे। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से करें किसमें ऋणात्मक आवेश होता है। ऋणात्मक आवेश यहाँ पे पूछा जा रहा है किसमें होता है, याद रखना क्या होगा, बीटा। देखिए बीटा किरण में क्या होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपका राइट होगा, बी यहाँ से ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए अम्ल वर्षा। क्या पूछ रहे हैं, अम्ल वर्षा का पीएच मान क्या होता है। अम्ल वर्षा का पीएच मान दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है क्या होता है, याद रखना ये 5 होता है। कितना, लगभग 5 होता है, 5.5 से लेकर के याद रखना जो है देखिए अम्ल वर्षा है, अम्ल वर्षा 5 होगा, लेकिन अगर दोस्तों सामान्य वर्षा पूछे तो सामान्य वर्षा का याद रखना 5.5 से लेकर के 6 के बीच होता है, याद रखेंगे। ठीक है, ये भी पूछा जाता है, इसको भी याद रखना। साधारण जल का अगर पूछे पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, तो सारा पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए क्या है, पारद मिश्रण। क्या है, पारद मिश्रण या इसी को बोलते हैं अमलगम कहलाने के लिए किसी मिश्र धातु में निम्नलिखित में से किसका होना आवश्यक है। किसका होना आवश्यक है, तो याद रखना पारा का होना बहुत आवश्यक है। आंसर से डी आपका राइट होगा, डी यहाँ से ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे हैं, हीरा तथा ग्रेफाइट समान है। बताइए हीरा तथा ग्रेफाइट जो समान है किसके, तो याद रखना इसका जो समान होगा यहाँ से, याद रखना ये परमाणु भार इसके समान हो जाएगा। ठीक है, आंसर यहाँ से क्या होगा, डी आपका राइट होगा, डी यहाँ से करेक्ट होगा, डी यहाँ से क्या होगा, राइट हो जाएगा,
याद रखेंगे, ठीक है। परमाणु भार इसका समान होते हैं, याद रखना। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए दहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया आवश्यक है। दहन के लिए, जलने के लिए कौन सी क्रिया यहाँ पे आवश्यक होगा, याद रखना ऑक्सीजन बहुत जरूरी है, ठीक है। बिना ऑक्सीजन का दहन नहीं हो सकता है। आंसर यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट होगा, सी यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए कोशिका में कौन सी पाचन थैली कहलाता है। कोशिका संबंधित क्वेश्चन दोस्तों हर आपका जितना भी सेशन हुआ था, जितना भी सीरीज में एग्जाम हुआ है, सब में एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो याद रखना ये भी आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। पाचन थैली पूछे किसे कहते हैं, पाचन थैली याद रखना लाइसोसोम को कहते हैं, ठीक है। इसी को आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन से क्या होगा, डी आपका राइट होगा, डी यहाँ से ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए पौधे में यहाँ पे करें कि मूल रोमों द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है वह क्या कहलाता है। बताइए इसको क्या कहेंगे। यानी कि देखिए ये भी क्वेश्चन आपको पूछा गया, ठीक है। पौधे में मूल रोमों द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है वह क्या कहलाता है। जल अवशोषित किया जाता है, याद रखना ये परासरण, क्या होगा, परासरण। आंसर यहाँ से डी आपका राइट होगा, डी यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। पौधे में अगर पूछे दोस्तों जल का या खनिज लवण का पूछे कि निर्वहन कौन करता है, याद रखना दोस्तों ये जाइलम के माध्यम से पहुंचता है, जाइलम में पहुंचता है, याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, पेनिसिलिन करें किस सूक्ष्म जीव से प्राप्त होता है। पेनिसिलिन जो है किस सूक्ष्म जीव से प्राप्त होता है, याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, ये कवक हो जाएगा, कवक या फफूंदी को बोलते हैं। आंसर यहाँ से डी आपका राइट होगा, याद रखेंगे, ठीक है। बताइए पेनिसिलिन का खोज किसने किया, तो याद रखना अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था 1928 में। कब, 1928 में फ्लेमिंग ने किया था, ये भी दोस्तों याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए यकृत एवं मांसपेशी में ऊर्जा जमा होता है। बताइए यकृत और मांसपेशी में ऊर्जा जो जमा होता है ये किस रूप में जमा होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, ग्लाइकोजन के रूप में। किसके रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। आंसर यहाँ से डी आपका राइट होगा, डी यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट से याद रखना दोस्तों बहुत ही ज्यादा क्या होता है, तत्कालिक आपको ऊर्जा प्राप्त होता है, ठीक है। यहाँ से ये भी याद रखेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा, डी आपका करेक्ट होगा, याद रखना, ठीक है। यकृत, यहाँ से क्वेश्चन और याद रखना यकृत के बारे में। यकृत जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। यकृत को हम लोग क्या बोलते हैं, लीवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीवर बोलते हैं, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में क्या करता है, तो भूमिका निभाता है। कौन सा हार्मोन, कितना बार ये भी क्वेश्चन आप लोगों को बताएं, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ से ऑक्सीटॉक्सिन। ऑक्सीटॉक्सिन पूछा भी जाता है कि दूध उतारने के लिए कौन सा हार्मोन की सुई लगाया जाता है, ऑक्सीटॉक्सिन का लगाया जाता है। आंसर यहाँ से सी आपका यहाँ से क्या होगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। सी यहाँ से याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़िए, रक्त लाल दिखाई देने का कारण क्या है। रक्त यहाँ पे करे कि लाल किसके कारण दिखाई देता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। आंसर यहाँ से क्या होगा, ए आपका राइट होगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ए यहाँ से क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा, याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछा है, रक्त कैंसर यहाँ पे करेक्ट कहा जाता है। रक्त कैंसर जो किसको कहते हैं, रक्त कैंसर याद रखना ल्यूकेमिया को कहते हैं। ये भी क्वेश्चन शायद पूछा गया था, ठीक है। ल्यूकेमिया से संबंधित एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था, याद रखना। इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ से सी आपका राइट होगा, सी यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या। पूरा सिलेबस का क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो सिलेबस का क्वेश्चन है इसको अच्छे से याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्य, यानी कि जिस समय संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 में जो स्थापना हो रहा था, 24 अक्टूबर कब हुआ है, 24 अक्टूबर याद रखना, 24 अक्टूबर यहाँ पे जो 1945 में जो इसका स्थापना हुआ था उस समय सदस्य यहाँ पे पूछ रहा है कितने थे, याद रखना 51 सदस्य। कितने, 51 सदस्य थे, याद रखेंगे, ठीक है। आंसर यहाँ से क्या होगा, डी आपका राइट होगा, याद रखना। संयुक्त राष्ट्र संघ अगर दिवस पूछे कब मनाते हैं, 24 अक्टूबर को मनाते हैं, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ की पूछे कि मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखना सो कहाँ हो जाएगा, ये आपका न्यूयॉर्क में हो जाएगा, ठीक है। चलिए सारा पॉइंट जितना बताते हैं उसे अच्छे से याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या अगर पूछे कितना होता है, याद रखना ये 15। कितना, 15। आंसर यहाँ से बी आपका राइट होगा, बी यहाँ से ध्यान रखें। यहाँ से दोस्तों एक और चीज याद रखना, पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब किया गया, याद रखना ये 1946 में। कब, 1946 में। इसका अगर पूछ ले आपसे कि मुख्यालय कहाँ है, याद रखना द हेग। क्या है, द हेग इसका जो मुख्यालय है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। बताइए G20 की स्थापना किस वर्ष किया गया। G20 की स्थापना याद रखना चाहिए 1999 में। कब, 1999 में। आंसर से क्या होगा, बी आपका राइट होगा, याद रखेंगे, ठीक है। अगर आपसे पूछे दोस्तों कि 2023 में कहाँ हुआ G20 का सम्मेलन, 23 में पूछे तो याद रखना कहाँ हुआ, ये भारत में हुआ था। कहाँ पर, भारत में। 24 में अगर पूछ ले आपसे कि G20 का सम्मेलन कहाँ होगा 24 में, तो ब्राजील में, ये भी यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए सीवी रमन को करे किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। सीवी रमन को यहाँ पे करे किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था, 44 का बताइए, याद रखना 1930 में। कब दिया गया था, 1930 में। आंसर से बी आपका राइट होगा। अगर दोस्तों आपसे पूछ ले कि सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार किस लिए दिया था, तो याद रखना रमन प्रभाव की खोज के लिए। किसके लिए, रमन प्रभाव की खोज के लिए, याद रखना। भौतिकी के क्षेत्र में पूछा जाए आपसे तो भौतिकी के क्षेत्र में बताना जिससे नोबेल पुरस्कार मिला है, याद रखेंगे, ठीक है।
चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, भारतीय ओलंपिक समिति के पहले अध्यक्ष कौन थे? ओलंपिक समिति, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। भारतीय ओलंपिक समिति के पहले अगर आपसे पूछे अध्यक्ष कौन थे, इसका राइट आंसर रखना, ये क्या होगा? JRD टाटा। क्या होगा? JRD टाटा। आंसर से ए आपका राइट होगा, ए यहां से ध्यान रखेंगे, ठीक है। भारतीय ओलंपिक परिषद याद रखना, पूछे कि स्थापना कब हुआ इसका, याद रखना 1924 में। क्वेश्चन को लिख के रखना, ठीक है। भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना 1924 में, ध्यान रखेंगे, ठीक है। सुशासन दिवस मनाइए, कब मनाया जाता है? बताइए, सुशासन दिवस जो है कब मनाया जाता है? यहां से पूछे, याद रखना क्या होगा? सुशासन दिवस, याद रखना ये बी हो जाएगा, ठीक है। 25 दिसंबर। कब होगा ये? 25 दिसंबर को, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर पूछे आपसे कि सुशासन दिवस जो है किसके जन्मदिन पे मनाते हैं, याद रखना अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पे मनाते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। आंसर से क्या होगा? बी आपका राइट होगा, बी यहां से याद रखना। नामीबिया के यहाँ पे पूछ रहे राजधानी कहां है? नामीबिया की राजधानी याद रखना विंडहॉक। क्या होता है? विंडहॉक। ऑप्शन से सी आपका राइट होगा, सी यहां से याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़िए, इजराइल की मुद्रा बताइए क्या है? इजराइल की यहां से मुद्रा बताइए क्या हो जाएगा? याद रखना क्या होगा? यहां से न्यू शेकेल। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा। न्यू शेकेल, क्या होगा? न्यू शेकेल, याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्रसिद्ध माउंट आबू, प्रसिद्ध यहाँ पे माउंट आबू दर्शनीय स्थल कहाँ पे है? तो माउंट आबू कितना बार बताएं? याद रखना अरावली पर्वत श्रेणी में आता है माउंट आबू, ठीक है। यानी कि अरावली पर्वत, याद रखना ये राजस्थान हो जाएगा। क्या होगा? राजस्थान। आंसर से बी आपका करेक्ट होगा, याद रखना, ठीक है। माउंट आबू पूछे, याद रखना, सोचिए अरावली पर्वत की सबसे ऊंची शिखर क्या है? तो याद रखना गुरु शिखर। गुरु शिखर पूछे कहां पे है? तो याद रखना ये माउंट आबू पर्वत श्रृंखला में ही स्थित है, जो आपको अरावली में आता है, याद रखें अरावली का हिस्सा है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देख, किस पंचवर्षीय योजना में करे कि सर्वाधिक आर्थिक यहाँ पे करे कि वृद्धि दर प्राप्त की गई थी? क्या पूछ रहा है? सर्वाधिक आर्थिक वृद्धि दर, याद रखना क्या होगा? यहाँ से आपका बी हो जाएगा, ठीक है। 10वीं आना आपका यहाँ से 10वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। आंसर यहाँ से क्या होगा? बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया हुआ दोस्तों करे कि भारतीय हरित क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से किस अनाज में अत्यधिक उत्पादन किया गया? देखिए याद रखना, हरित क्रांति की शुरुआत आपसे पूछे, याद रखना 1966-67। क्या होता है? 1966-67 याद रखेंगे, ठीक है। हरित क्रांति का जनक पूछे भारत में, याद रखना MS स्वामीनाथन को कहते हैं, ये भी यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ से पूछ रहा है कि किस फसल में सर्वाधिक उत्पादन किया गया, देखा गया, याद रखना गेहूं और चावल। किसमें? गेहूं और चावल में। आंसर से क्या होगा? सी आपका राइट होगा, गेहूं में सबसे ज्यादा हुआ था, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देख, कौन सी नदी यहाँ पे मकर रेखा को 2 बार काटती? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ठीक है, ये आपको आएगा क्वेश्चन, ध्यान रखना, ठीक है। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा? लिम्पोपो। क्या होगा? लिम्पोपो नदी। आंसर से डी आपका राइट होगा, डी यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला यहाँ पे कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला आपसे पूछा, लंबी है यहाँ पे, तो लंबी अगर है तो याद रखना एंडीज पर्वतमाला होता है। क्या होता है? एंडीज पर्वतमाला। आंसर यहाँ से क्या होगा? सी आपका राइट होगा, ठीक है। एंडीज पर्वतमाला पूछे किस महाद्वीप में है? याद रखना दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। कहां पे? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में, याद रखना, ठीक है। पूछे आपसे कितना फैला हुआ है, तो याद रखना 7200 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, लोकटक झील यहाँ पे कहाँ स्थित है? लोकटक झील और झील से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा है, याद रखेंगे, ठीक है। लोकटक झील यहाँ पे कहाँ हो जाएगा? याद रखना ये मणिपुर में। कहाँ पे? मणिपुर। आंसर से ए आपका राइट होगा, ए यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। लोकटक याद रखना पूर्वी भाग में आपका स्थित है, ध्यान रखेंगे, पूर्वी भारत में, ठीक है। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, दुनिया का सबसे छोटा देश, दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? 55 का आंसर राइट आंसर बताइए, याद रखना वेटिकन सिटी। क्या होगा? वेटिकन सिटी। ऑप्शन से बी आपका राइट होगा, याद रखना, ठीक है। इसका क्षेत्रफल मात्र कितना है? याद रखना 44 हेक्टेयर। कितना है? 44 हेक्टेयर है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट। और सबसे याद रखना पृथ्वी पर यह सबसे छोटा स्वतंत्र देश है, याद रखना, स्वतंत्र देश, ये भी यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ईसाई धर्म यहाँ पे दोस्तों याद रखना मेन रूप से है, ईसाई धर्म, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, सलाल। क्या पूछ रहे हैं? सलाल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? सलाल विद्युत परियोजना याद रखेंगे किस नदी पे हो जाएगा? याद रखना चिनाब नदी पे। क्या होगा? चिनाब नदी पे। आंसर यहाँ से बी आपका राइट होगा, बी यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। सलाल याद रखना चिनाब नदी पे हो जाएगा, याद रखेंगे। अंतरराष्ट्रीय यहाँ पे पूछा चावल अनुसंधान कहाँ पे? देखिए क्या पूछा गया था 7 तारीख को कि चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? भारत में, तो कटक हो जाता, लेकिन ये अंतरराष्ट्रीय पूछा था, अंतरराष्ट्रीय में कहाँ हो जाएगा? मनीला हो जाएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपको आएगा, ध्यान रखना, मनीला यहाँ से राइट आंसर होगा, डी यहाँ से क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? मनीला, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट जरूर करना, और दोस्तों सभी लोग लाइक जरूर कर देना इस वीडियो को। सभी लोग कमेंट भी करेंगे कि आप लोगों को इसमें कितना स्कोर आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी यहाँ से पूछा रहा है 58 का, याद रखना अनाई मोदी। क्या होगा? अनाई मोदी, याद रखना हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन से क्या होगा? बी हो जाएगा। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी पूछे, याद रखना दोदा बेटा होता है। क्या होता है? दोदा बेटा, यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ें, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, सामान्यतः यहाँ पे कर दोस्तों कि किसान क्रेडिट कार्ड निम्नलिखित में से किसके द्वारा यहाँ पे निर्गत नहीं किया जाता। ऑप्शन में बताना है किसके द्वारा निर्गत नहीं किया जाता। याद रखना ये नाबार्ड के द्वारा यहाँ पे याद रखना जो है निर्गत नहीं किया जाता। ठीक है, बाकी याद रखना व्यापारिक केंद्र, सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के द्वारा ये निर्गत किया जाता है। ठीक है, अगर दोस्तों आपसे पूछे कि KCC यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत कब हुआ, तो याद रखना 1998 से। कब? 1998 से। इस क्वेश्चन को याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, 2011 के जनगणना अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का? सर्वाधिक लिंगानुपात पूछ रहा है। इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ से केरल हो जाएगा। क्या होगा? केरल। आंसर से बी आपका राइट होगा। बी यहाँ से ध्यान रखेंगे। सर्वाधिक अगर पूछे तो केरल, अगर सबसे कम पूछे तो हरियाणा। ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, गर्मी का पर्यायवाची यहाँ पे क्या है? गर्मी शब्द का गर्मी का पर्यायवाची यहाँ पे क्या होगा? याद रखना ताप। क्या होगा? ताप भी आपका इसी के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन से बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, दीर्घ का विलोम यहाँ पे क्या होगा? दीर्घ शब्द का विलोम यहाँ से क्या होगा? याद रखना दीर्घ का विलोम लघु। क्या होगा? लघु हो जाएगा। आंसर से क्या होगा? ए आपका राइट होगा। याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि वह छोटी छोटी, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना हो सके उसे क्या कहते हैं? बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, याद रखना इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वर्ण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वर्ण बोलेंगे। आंसर से क्या होगा? ए आपका राइट होगा। ए यहाँ से ध्यान रखेंगे। ठीक है, ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि जिनका उच्चारण ऊपर दांत पर जीभ लगाने से होता है उसे दोस्तों क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे? याद रखना, इसको बोलते हैं हम लोग दंत। क्या बोलते हैं? दंतय। ऑप्शन से क्या होगा? ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, जितने भी आपको वर्ण का बताएं कि किसका उच्चारण कहां से होता है, क वाला का पूछे तो कर्ण से, त वाला का पूछे तो याद रखना दांत से होता है, प वाला का पूछे तो ओठ से होता है। तो ये सभी को आप रट के जाएंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से बताइए कि क्या है कि किस शब्द में स्वर व्यंजन संबंधी यहाँ पे अशुद्धि नहीं है? स्वर व्यंजन से संबंधित अशुद्धि यहाँ पे नहीं है। याद रखना ये उर्वशी। क्या होगा? ये उर्वशी हो जाएगा। ठीक है, उर्जवी। ऑप्शन से सी आपका राइट होगा। सी यहाँ से ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या पूछ रहा है करे कि जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं, देखिए शब्दों के मेल से बनते हैं उसे क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे याद रखना क्या? याद रखना सी हो जाएगा, संयुक्त सर्वनाम। क्या बोलेंगे? संयुक्त सर्वनाम। ऑप्शन से सी आपका राइट होगा। याद रखेंगे सर्वनाम यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यहाँ पे संबंधवाची है? क्या है? संबंधवाची है। यहाँ पे देखिए देवीय यहाँ पे एक संबंधवाची में आएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, क्या पूछ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया के जिस रूप से करे कि क्रिया निष्पादन के समय का देखिए यहाँ पे क्या है? ज्ञान हो। देखिए निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे क्या कहेंगे? इसको याद रखना क्या बोलेंगे? काल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? काल। आंसर से बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, प्रयुक्त यहाँ पे प्रयुक्त शब्द में यहाँ पे परस्पर समन्वय यहाँ पे को क्या कहेंगे? देखिए वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में परस्पर समन्वय इसको क्या बोलेंगे? याद रखना 70 का राइट आंसर क्या होगा? यहाँ से 70 का यहाँ से आपका बी हो जाएगा। ठीक है, वाक्यांश। क्या बोलेंगे? इसे वाक्यांश बोलेंगे। ऑप्शन से बी आपका राइट होगा। बी यहाँ से ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश है। यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं? यहाँ पे देखिए करे कि व्हाट इज द टर्म ऑफ, यहाँ पे जो है टर्म फॉर द प्रैक्टिस ऑफ ईटिंग बोथ प्लांट एंड यहाँ पे जो है एनिमल फूड। इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ से तो सी हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा? सी यहाँ से करेक्ट होगा। याद रखेंगे। ठीक है, इंग्लिश आप लोगों को बस रिवीजन करना है। ठीक है, इंग्लिश आप लोगों से जो देखे 7 तारीख को जो पूछा गया है तो याद रखना 7 से 8 के आसपास। ठीक है, ज्यादा नहीं पूछा गया, 10 के अंदर में पूछा गया। तो यहाँ पे भी हम लोगों को कम से कम अगर 3 भी सही हो जाता तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए, क्या पूछ रहा है? विच वर्ड मीन्स ए पर्सन हु इज अनेबल टू स्लीप। इसका राइट आंसर क्या होगा? 72 का। याद रखना ए हो जाएगा। ठीक है, ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, व्हाट इज द सेंटेंस, यानी कौन सा सेंटेंस यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस है? पास्ट परफेक्ट टेंस यहाँ पे आपको बताना है कौन सा है। तो आपका यहाँ से क्या होगा? सी हो जाएगा। बाय द टाइम देखिए बाय द टाइम ही कॉल्ड। ठीक है, सी हैड ऑलरेडी लेफ्ट। ऐसे क्या होगा? सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आपको बताना है कौन सा है? 74 का आंसर राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। ही विल बी प्लेइंग स्कोर एट 5 PM। स्कोर 5 PM। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, सॉकर यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, विच वर्ड इज स्पेल्ड इनकरेक्टली। कौन सी यहाँ पे जो गलत स्पेलिंग लिखा हुआ है? ठीक है, ये आपका क्या होगा? सी यहाँ से लिखा हुआ है गलत। ऑकरेंस यहाँ पे जो है गलत लिखा है। ऑकरेंस यहाँ से होना क्या चाहिए था? तो ऑकरेंस यहाँ से होगा अगर यहाँ पे क्या देखिए, यहाँ पे क्या है याद रखना, यहाँ से जो आपका हो जाएगा तो देखिए OCCUR यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, RR। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, आइडेंटिफाई द मिसस्पेल्ड वर्ड। देखिए मिसस्पेल्ड वर्ड यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, तो रेस्टोरेंट भी सही लिखा है, यहाँ पे दोस्तों सेपरेट भी सही लिखा है, ट्रोबली और ये भी सही लिखा है। लेकिन यहाँ से दोस्तों याद रखना आपको जो है ये सेपरेट यहाँ से अगर मीनिंग अगर गलत रहता तो मीनिंग नहीं, लेकिन यहाँ पे सही सभी सही है। ठीक है, सभी सही है। इसका राइट आंसर यहाँ से स्टार मान के चलिए, लेकिन ये सारा ऑप्शन यहाँ पे सही दिया हुआ। ठीक है, सभी स्पेलिंग यहाँ पे क्या है? सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, यहाँ पे करेक्ट यहाँ पे को यहाँ पे जो है कंपैरेटिव
कॉम्परेटिव फ्रॉम द गुड, ठीक है, कॉम्परेटिव फ्रॉम द यहाँ पे जो है गुड आपको चुनना है, ठीक है। 77 का यहाँ से राइट आंसर क्या होगा, सी जगह बेटर, ठीक है। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे, कंजक्शन यहाँ पे सेंटेंस बताना है, कंजक्शन का। सी वांटेड आइसक्रीम बट द स्टोर वाज क्लोज, इसका राइट आंसर से क्या होगा, सी हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ से ऑप्शन से सी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए क्या पूछ रहे हैं, चूज द करेक्ट, यहाँ पे दोस्तों बताना है कि सेंटेंस विथ द करेक्ट वर्ड्स यहाँ पे बताना है, ठीक है। यानी कि दोस्तों बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी कि इसका राइट आंसर यहाँ से ए हो जाएगा, ठीक है। यस्टरडे सी वेंट टू द मार्केट। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए व्हाट इज द प्लूरल ऑफ चाइल्ड, चाइल्ड का यहाँ से प्लूरल क्या होगा, यहाँ से तो याद रखना क्या होगा, डी हो जाएगा, चिल्ड्रेन। आंसर यहाँ से क्या होगा, डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए यहाँ पे करंट है, बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, हाल ही में करें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस देश की यात्रा के दौरान हरिजन यहाँ पे जो है हरिजन 2047 तक नामक दस्तावेज को अंतिम रूप दिया है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, याद रखना फ्रांस हो जाएगा, क्या होगा, फ्रांस। आंसर यहाँ से ए आपका राइट होगा, ए यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए हाल ही में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत को 126वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस इंडेक्स में प्रथम स्थान पर करें कौन सा देश है, प्रथम स्थान पे कौन सा देश होगा, याद रखना इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ये आइसलैंड, क्या होगा, आइसलैंड। आंसर से डी आपका राइट होगा, डी यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, दिया है हाल ही में दोस्तों करें कि जारी ग्लोबल यहाँ पे लेबिलिटी इंडेक्स, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, इंडेक्स से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। ग्लोबल लेबिलिटी यहाँ पे करें लेबिलिटी यहाँ पे करें इंडेक्स 2023 के अनुसार रहने योग्य अनुकूलन स्थान के संबंध के बारे में कौन यहाँ पे सही है, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखेंगे 83 का राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से देखिए विश्व में सबसे शीर्ष रहने योग्य स्थान अगर देखेंगे तो वियना ऑस्ट्रिया, ये आपका सही है, ठीक है। विश्व में सबसे खराब रहने योग्य अगर देखेंगे तो दशमिक सीरिया में, ये आपका यहाँ से क्या है, ये भी सही है, ठीक है। और विश्व भारत सबसे बेहतर रहने योग्य स्थान दिल्ली और मुंबई, ये भी आपका यहाँ से सही है। इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ से आपका सी हो जाएगा, 1 2 3 यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, इंडेक्स से पूछा जाएगा, ठीक है। हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट इंडेक्स 2023 में करें कि सिंगापुर का पासपोर्ट शीर्ष स्थान पर है, ठीक है। इसमें बताइए कि इंडेक्स में बताइए कि इस इंडेक्स में भारत का पासपोर्ट है कितने स्थान पे, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान 2023 में कौन सा है, याद रखना 80वां हो जाएगा, क्या होगा, 80वां। आंसर से ए आपका राइट होगा, ए यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार करें कि जुलाई 2023 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना है। विदेशी मुद्रा भंडार यहाँ पे पूछे, याद रखना ये 609.22 अरब डॉलर। ऑप्शन से क्या होगा, ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के संबंध में कौन यहाँ पे सही है, क्या पूछ रहा है, सही है यहाँ पे, ठीक है। देश में बाघों की संख्या संबंध में दोस्तों कार्य का रिपोर्ट जब प्रत्येक 4 वर्ष, इसको याद रखना, ठीक है। बाघ रिपोर्ट पूछे कितने वर्ष पे, याद रखना 4 वर्ष पे, ठीक है। वर्ष के अंतराल के पश्चात पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा जारी किया था 4 वर्ष पे, प्रत्येक 4 वर्ष पे, ठीक है। यहाँ पे कार्य हालिया गणना के अनुसार राज्यों में सर्वाधिक बाघों की संख्या मध्य प्रदेश में कितना, 785, ठीक है। 2022 की गणना के रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल बाघों की संख्या देखेंगे तो ये 3682 हो जाएगा, यानी कि डी यहाँ से करेक्ट होगा दोस्तों, ठीक है। इनमें से सभी इसका राइट आंसर होता। चलिए आगे बढ़िए क्या पूछ रहे हैं, हाल ही में करें कि भारत के इसरो द्वारा PSLV-C यहाँ पे जो है 56 के तहत किस देश के 6 उपग्रहों को सफल परीक्षण किया, कौन से देश को। इसका राइट आंसर क्या होगा, याद रखना सिंगापुर, क्या होगा, सिंगापुर। आंसर से सी आपका राइट होगा, सी यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए कि हाल ही में दोस्तों बताइए कि संपन्न 23वें संघाई सहयोग संगठन के संगठन के संबंध में सही है, क्या है, सही यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है। देखिए इस वर्ष शिखर सम्मेलन यहाँ पे जब वर्चुअल हुआ, ठीक है, वर्चुअल हुआ, कहीं पे आपको जगह तो नहीं फिक्स है, वर्चुअल हुआ, ठीक है। इस बार सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में संपन्न, ये भी आपका सही है, ठीक है। इस सम्मेलन की थीम पूछे तो सुरक्षित यहाँ पे जो है SCO की ओर यहाँ पे रखी गई, ठीक है, ये भी आपका सही है, ठीक है। उपयुक्त में से सभी यहाँ से राइट होगा। और करंट में इस टाइप का अगर रहे, अगर नहीं समझ में आता है, नहीं अगर आपको याद है तो इनमें से सही मार्केट निकल जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए हाल ही में दोस्तों करें कि संपन्न मेकांग गंगा सहयोग, देखिए मेकांग गंगा संबंधित है, याद रखना गंगा सहयोग की मंत्री स्तरीय बैठक संबंध में कौन यहाँ पे सही नहीं है, क्या पूछते हैं, सही नहीं है। 89 के यहाँ से देखेंगे तो ये होगा, यह मंत्रालय बैठक यहाँ पे नई दिल्ली में संपन्न हुआ, ये आपको यहाँ से क्या है, गलत होगा, ठीक है। ये लाओस में संपन्न हुआ, कहाँ पे, लाओस में संपन्न हुआ था, यहाँ से ये याद रखें, ठीक है। यह बैठक विदेशी मंत्री एस जयशंकर और लाओस के समक्ष अध्यक्षता में हुआ था, ये आपके यहाँ पे क्या है, सही है, ठीक है। मेकांग गंगा सहयोग संगठन में कुल 6 देश म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम और भारत सम्मिलित थे, याद रखेंगे, ठीक है। यह 12वीं मंत्रिमंडलीय बैठक थी, ये भी आपका सही है, यानी कि यहाँ से क्या होगा, ये आपका गलत हो गया, दिल्ली में नहीं हुआ, ये कहाँ पे हुआ, तो याद रखना लाओस में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, दिया है दोस्तों फिर से आपका सेम सवाल, और इस टाइप का सवाल आप पूछा जा रहा है, ठीक है। बताइए यहाँ पे करें कि विभिन्न यहाँ पे देशों में
एफडीआई के अंतर्वहन और बाह्य यहाँ पे जो है प्रवहन संबंध में विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 में कौन यहाँ पे सही है? 90 का यहाँ से क्या होगा? डी हो जाएगा। ठीक है, डी इसका राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। चलिए अब यहाँ पे मैथ है, ठीक है, और एकदम बेसिक मैथ है, और याद रखना मैथ नहीं बनाएंगे दोस्तों स्कोर नहीं भागेगा। ठीक है, मैथ बनाना ही पड़ेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए करा कि दो वस्तुओं में प्रत्येक को करा कि इतना रुपया में दोस्तों यहाँ पे क्या किया तो बेचा गया। क्या किया गया? इतना रुपया में दोस्तों जो है प्रत्येक को बेचा गया। ठीक है, करा कि एक वस्तु पे 18% का लाभ होता है, दूसरे पे क्या होता है तो 12% का हानि हो जाता है। विक्रेता को कुल मिलाकर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ? प्रतिशत नहीं, कितने रुपया का यहाँ पे करा कि लाभ और हानि हुआ। देखिए बहुत ही ईजी है, इसको बनाएंगे पहले। कुल अगर यहाँ पे देखिए क्या हुआ तो बेचा जाता है, तो कुल एसपी अगर निकालेंगे तो इसमें 2 से गुना करेंगे 2 से गुना, तो कितना हो जाएगा? से 10 दूना 20, और यहाँ से अगर देखेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? तो 384 दूना 768, यानी कि 20,768 ये क्या होगा? आपका कुल एसपी हो गया। क्या हो गया? ये कुल एसपी हो गया। कुल एसपी यहाँ से निकल गया। अब यहाँ पे देखिए पहला वस्तु पे क्या करें? 18% लाभ हो रहा है, तो पहला वस्तु पर निकाल लीजिए 384 और गुना यहाँ से क्या करेंगे? 100। सीपी निकाल रहे हैं, सीपी क्योंकि विक्रय मूल्य तो आपको निकल गया कि 20,768 है। सीपी निकाल रहे हैं, सीपी निकालेंगे तो ऊपर में 100 का, नीचे में कितना? 18% का लाभ हो रहा है, तो 118 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको काटेंगे दोस्तों, तो आपको काट के निकलेगा कितना? तो ये आपको 8800 निकल जाएगा, 8800। ठीक है, उसके बाद यहाँ से दूसरे पे क्या करें तो 12% का हानि होता है, तो 1034 10 यहाँ पे कितना है? 384 और गुना 100 और 12% का हानि का मतलब क्या? नीचे में 88। इसको काटेंगे तो आपको कितना आएगा? तो 11,8 यहाँ पे जो है 00 आएगा। ठीक है, ये दोनों को आप जोड़िए, सीपी निकल जाएगा ना, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 20,600 आता है, 20,600। इधर कितना है? 20,768। देखिए कितना रुपया का दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ? लाभ हुआ। 168 रुपया का इससे क्या होगा? तो 168 रुपया का इससे लाभ होगा। क्या होगा? 168 रुपया का लाभ। आंसर से क्या होगा? 168 रुपया का, इसको यहाँ से क्या होगा? डी आपका यहाँ से करेक्ट होगा। ठीक है, डी इसका क्या होगा? यहाँ से राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। ठीक है, डी इसका राइट आंसर होगा, याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? दिया है करे कि राम जो है 8% वर्ष की साधारण ब्याज पर जो है कुछ राशि उधार लेता है। 5% यहाँ पे जो है वर्ष की साधारण ब्याज पर क्या करता है? तो 2,000 रुपया का। जैसे रहीम 5%, यानी कि 2 आदमी है कि दोनों आदमी कुछ रुपया उधार लेता है। ठीक है, तो पहला करे कि पहला का राशि नहीं निर्धारित है, लेकिन सब कुछ आपको दे दिया, प्रतिशत भी दे दिया, और 3 वर्ष के अंतराल में क्या होता है तो इन दोनों का ब्याज बराबर हो जाता है। सिंपल है। यहाँ पे क्या करेंगे? राम को मान लेते हैं कि P आपको मूलधन लिया, तो P यहाँ से P गुना 8 और गुना कितना? वर्ष, 3 वर्ष। अब बट्टे यहाँ से 100। ठीक है, बराबर इधर कर दिए। इसका तो दिया है रहीम 2,000 रुपया लिया, तो 2,000। ठीक है, 2000 गुना यहाँ से 5 और गुना 3 वर्ष। ठीक है, बट्टे यहाँ से 100 यहाँ से कट गया, 3 यहाँ से कट गया। इधर अगर काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 250 मरतबे कट जाएगा, 25 25 625, यानी कि दोस्तों कितना हो गया? 25 25 आप कितना होता है? 25 पंचे है, 25 25 है, 25 पंचे कितना हो जाएगा? 1250 यहाँ से इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 1250 राम के द्वारा लिया गया उधार राशि। आंसर से क्या होगा? सी आपका राइट होगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? करे कि ए में काम करने की क्षमता बी से तिगुनी है। ए यहाँ पे मान लेते, ये यहाँ पे बी मान लेते हैं। बी से तिगुनी है तो बी 1 है तो ये 3 है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए तो कार्य क्षमता है तो वर्ग क्या होता है? इसका उल्टा होता है, यानी कि अगर 1 गुना है तो ये आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि वह जो है किसी काम को 20 से 20 दिन कम समय में करता है। ये आपका दिन निकला है। ठीक है, तो कितना दिन? 2 बराबर हो जाएगा, यानी दोनों का अंतर के बराबर, तो 2 बराबर 20 निकला, 1 बराबर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 1 बराबर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 बराबर जो 10 हुआ तो बी बराबर यहाँ पे कितना निकला है? 3 है, तो 3 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका? 30 दिन जो है बी बराबर, बी अकेले अगर करेगा इस काम को 30 दिन लगेगा। ठीक है, आंसर से क्या होगा? डी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? दिया है करे कि एक टंकी जो है नल को 9 ये जो है यहाँ पे 9 मिनट में भर सकता है। बी जो है कुछ खाली करके इसे खाली में कुल जो है समय लेता है। ठीक है, बताना है आपको कुल कितना समय लगेगा। अगर ए और बी दोनों के द्वारा दोस्तों खोल दिया जाता है तो 10 मिनट में भर दिया जाता है। तो क्या करेंगे? 1/10 से सीधा 1/9 घटा देंगे। ठीक है, क्या करें? यहाँ से 90 हो गया। ठीक है, इधर आपका कितना हो गया? 10 में से 9 जाएगा, यानी कि 90 मिनट। 90 मिनट इसका राइट आंसर होगा। देखिए हाँ ऑप्शन में 90 मिनट, यहाँ से डी में, डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? देखिए अंकित जो है अपने फिटनेस के लिए हर दिन यहाँ पे 324 किलोमीटर क्या करता है? दौड़ता है। ठीक है, प्रति दैनिक दिनचर्या के अनुसार प्रत्येक दिन यहाँ पे करे कितने दिन में ये 8.1 किलोमीटर दौड़ लगा। संख्या मांग रहा है, यानी कि दिन की संख्या मांग रहा है ना, तो क्या करेंगे? 8 गुना यहाँ से 8.1 गुना यहाँ से 1000 क्यों कर रहे हैं? 1000 इसलिए कर रहे हैं कि इधर मीटर में दौड़ता है। ठीक है, तो 324 बटे में भाग दीजिए, यहाँ पे आपको निकल जाएगा 95 का। क्या निकलेगा? यहाँ तक रखना, यहाँ से 95 का जो निकल जाएगा आपको, तो ये दोस्तों निकल जाएगा 25 दिन। कितना? 25 दिन यहाँ से इसका जो है राइट आंसर निकल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन से क्या होगा? ऑप्शन से आपका सी आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है,
चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया कि यदि स्थिर जल में नौका की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की गति जब इतना है। तो देखिए जब इन दोनों का गति आपको दोस्तों मालूम चल गया, इन दोनों का गति मालूम चल गया, आपको टोटल आपको दे दिया गति के कितना आपको जो है धारा की दिशा में, तो धारा की आपको गति दिया, तो धारा की गति के साथ तो सबसे पहले धारा का तो गति निकालना पड़ेगा ना यहाँ से। तो धारा गति निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को यहाँ पे क्या करेंगे, जोड़ देंगे। दोनों को 20 और 5 को जोड़ेंगे 25 और 100/25, 100/25, 25 के 100, 4 घंटा लगेगा। कितना लगेगा, 4 घंटा लगेगा। इसका राइट आंसर से क्या होगा, इसका राइट आंसर से आपका 4 घंटा निकल जाएगा। ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका राइट होगा, बी यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, करें किसी आयत की लंबाई यहाँ पे चौड़ाई क्रमशः इतना है 5 मीटर, आपको जो है भुजा वाली वर्गाकार क्यारियाँ कितनी बनाई जा सकती है। सिंपल है, दोनों का एरिया निकाल लीजिए, भाग दीजिए, ठीक है। तो आयत के यहाँ से निकाल लीजिए, 35 गुना यहाँ से कितना हो जाएगा 30, और वर्ग क्या होता है भुजा गुना भुजा, तो 5 गुना यहाँ से 5, ठीक है। 5 छके यहाँ से 30, 5 7 यहाँ से 35, 7 छके 42, 42 यहाँ से क्यारियाँ बनेगी 42, ठीक है। ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि किसी राशि को करें राम और रहीम के बीच इतना में बांटा जाता है, ठीक है। राम का हिस्सा इतना है तो कुल कितना होगा, तो राम का हिस्सा कितना है, तो राम शुरू वाला है तो 3, यहाँ पे 3 के अनुपात यानी कि 3 के अनुपात बराबर कितना हो जाएगा 36,000 हो जाएगा। 36,000 1 बराबर कितना हो गया 12 3 36, 12,000 हो गया, ठीक है। अब कुल मांग रहे थे, दोनों कुल कितना हो गया 3 2 5 हो गया, तो 5 से इसमें गुना कर दीजिए, 12 यानी 12,000 गुना यहाँ से 5 करेंगे कितना हो गया 60,000, 60,000 यहाँ से इसका राइट आंसर, ठीक है। आंसर यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, करें कि 11 सदस्यों की एक टीम, क्रिकेट का टीम में करें कि औसत रन कितना है, तो 23 रन है। तो टोटल आपको रन पहले निकाल लीजिए, तो 11 गुना 23 करेंगे, 11 गुना अगर 23 करेंगे तो कितना आएगा 200, आपको यहाँ से 53 आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे करें कि एक खिलाड़ी है, पहले खिलाड़ी ने 113 रन बनाया, तो 113 रन बनाया, तो अन्य खिलाड़ी के द्वारा औसत मांग रहे, तो क्या करेंगे, पहला खिलाड़ी को तो घटाना पड़ेगा ना, तो पहला खिलाड़ी का 113 घटा देंगे तो कितना बचेगा, ये आपको बच जाएगा 140, 140 जो बचा, तो ये अन्य 10 खिलाड़ी के द्वारा बनाया गया रन हुआ, तो उसी के यहाँ से क्या करेंगे 140 में हम लोग क्या करेंगे 10 से भाग देंगे, 0 0 कट गया, कितना बचा 14, 14 रन एवरेज हो जाएगा। ऑप्शन से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि दो वस्तु आपका ए और बी है, ठीक है। ए और बी है, मिश्रण दोस्तों है आपको 120 ग्राम के मिश्रण में ए तथा बी का अनुपात आपको दे दिया है, ठीक है। क्रमशः दे दिया है, तो करें कि ए की मात्रा कितना बढ़ाई जाए कि अनुपात इतना हो जाएगा, नहीं उलट हो जाएगा, ठीक है। सिंपल यहाँ पे है ये सवाल, क्या करेंगे ये अनुपात के पहले निकाल लेंगे, टोटल आपको है कितना, तो टोटल यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 3 2 5, 5 बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों का दिया है 120 का, ये अनुपात आपका ए बी का इतना है, ठीक है। तो 5 बराबर 120, तो 1 बराबर 20, 5 24, 5 से कितना होता है आपका 120 होता है ना, तो 24, 1 बराबर कितना निकला 24 निकला। यहाँ से 1 बराबर जब 24 निकला तो देखिए ए का कितना निकल जाएगा, ए का यहाँ से दोस्तों निकल जाएगा कितना, तो ए का निकल जाएगा 24 गुना 48, ठीक है। और बी का कितना निकल जाएगा 24 या 72 निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कह रहे कि ए में कितना मिला जाता है, देखिए 48 और बट्टे 48 प्लस यहाँ से कर लीजिए x बट्टे 72 और बराबर ये अनुपात कितना हो जाता है 3/2 हो जाता है, ठीक है। इसका कैलकुलेशन कीजिए, 48 दूना 96, 96 और इधर कितना 2x, ठीक है। और इधर करेंगे तो 72 तिया कितना होता है 72 तिया ये 216 हो जाएगा, ठीक है। इसको घटाएंगे आपको 2x बराबर आपको कितना आएगा, तो 2x बराबर आपको आता है ये 120, ठीक है। x बराबर कितना निकला 60, 60 ग्राम इसको क्या करना पड़ेगा, तो मिलाना पड़ेगा कितना 60 ग्राम, तभी जाके ये अनुपात उल्टेगा। आंसर से क्या होगा, ये आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये था, आप लोगों का याद रखना, ये बिल्कुल ही अच्छे तरीका से नया सेट बनाया गया, ठीक है। और याद रखना ये इसमें आप लोगों का स्कोर कितना आया सभी लोग कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल पर जरूर सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, ठीक है। तो चैनल से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।